हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 2 सेशन 2023 के छात्र एवं छात्रा हैं, जो स्मार्ट इंस्टीट्यूट से स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करना चाहते हैं। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इन 8454। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और साथ साथ प्रश्नों को समझेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और हम एग्ज़ाम में अच्छा से लिख के आएँ। ठीक है। काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर एक प्रश्न कितने नंबर के होंगे, कैसे लिखें ताकि हमें 20 में 18-19 नंबर मिले। मैं इस सारी बातों का मैं जिक्र करूंगा। आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो के स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा और अंत तक वीडियो का बने रहिएगा, ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। अगर आप चाहते हैं सबसे वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। ये हिंदी ऑनर्स पेपर 4 का VVI टॉप 10 क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम सीखेंगे और साथ साथ प्रश्नों को भी याद हो जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार के एग्जामिनर अगर क्वेश्चन घुमाता भी है तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकें। अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कि एक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं पेपर 4 में, तो आपको हम बता दें 20 नंबर के एक प्रश्न होते हैं। ठीक, जिसमें से आपको जवाब कितना का देना है, 3 प्रश्नों को आपको जवाब देना है, यानी 60 नंबर के 20 नंबर यह पूछा जाता है। ठीक है, 60 नंबर का जो होता है प्रश्न आपको 20 नंबर वाले पूछे जाते हैं। ठीक, और उसमें और 40 नंबर के 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, जो व्याख्या करना होता है। तो हम आते हैं अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको मात्र 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आइए हम देखते हैं क्या मेरा प्रश्न कह रहा है। मानस का हंस के कथ्य पर प्रकाश डालिए, या फिर ऐसे भी ये क्वेश्चन जो कह रहा है, या फिर ऐसे भी आपको घुमा सकता है, मानस का हंस के कथ्य पर व्याख्या कीजिए। आप इसे जो भी मैं क्वेश्चन को रिवीजन में करा रहा हूँ, आप उसको अपने नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, ताकि आपको गेस में जब आप खोजें तो वो प्रश्न आपको मिल जाए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं प्रश्न तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। आपको ऐसा समझा देंगे, एकदम कहानी की तरह लगेगा। आप एग्जाम में एकदम मक्खन की तरह लिख के आइएगा। अब ये हो गया। अब हम चलते हैं अथवा वाला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि आपको या तो मानस हंस के काथ्य पर प्रकाश डालना है, या फिर अथवा वाला क्वेश्चन को देखते हैं। मानस का हंस के आधार पर तुलसीदास का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी मानस हंस के आधार पर तुलसीदास का चरित्र चित्रण करना है आपको। दोनों में से कोई आपको एक ही देना है, ना कि दोनों देना है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या ख की तरफ। दिव्या उपन्यास के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। दिव्या जो उपन्यास है उसके प्रतिपाद्य पर आपको स्पष्ट कीजिए, या फिर या ऐसे घुमा सकता है, इसको स्पष्ट हटा के प्रकाश डालिए, या फिर प्रकाश को भी हटा के आपको व्याख्या दे देगा। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि हमको दिव्या उपन्यास के बारे में आपसे हमको जानकारी पूछ रहा है। ठीक, या अथवा वाला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दिव्या उपन्यास के आधार पर पृथु सेन का चित्रांकन कीजिए। अगला प्रश्न है, बूढ़ी काकी अथवा सुख शीर्षक कहानी के कथ्य और शिल्प की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। यानी जो बूढ़ी काकी अथवा सुख शीर्षक की कहानी के बारे में आपसे पूछ रहा है, उसके शीर्षक तथा शिल्प दृष्टि से आपको समीक्षा करना है। ये कहानी बहुत अच्छा है, बूढ़ी काकी वाला। अगर किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत लगेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। जो भी अगर आपको जो भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिएगा। हमारी टीम ऑल इन 8454 उसमें काफ़ी VVI क्वेश्चन सेट करके आपको प्रोवाइड कराएगी। चलते हैं अगला प्रश्न घ की तरफ। अजातशत्रु नाटक के आधार पर बिंबसार अथवा वासुकी का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये पूछ के आ रहा है, अजातशत्रु नाटक के आधार पर बिंबसार, या फिर ये क्वेश्चन यहाँ तक ही है। ठीक है, या फिर वार्षिक के चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, आपको उसको चरित्र चित्रण करना है, या तो आप ये अजातशत्रु वाला लिखिए, या फिर वासुकी का चरित्र चित्रण आपको करना है। ठीक है, आप इसे अच्छा से आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। आपको गेस कोई भी आप पढ़ते हैं, आपको ये गेस में आपके ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो वो भी बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर एग्ज़ाम कब से होगा, तो आपको हम बता दें ये काफ़ी न्यू अपडेट है कि मई का जो फर्स्ट वीक से लेके, यानी पहला सप्ताह से या फिर दूसरा सप्ताह से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों अभी से भी पढ़ाई आप शुरू कर दीजिएगा, तो आप ग्रेजुएशन BA पार्ट 2 में BA पार्ट 1 से
अच्छा नंबर ला सकते हैं बीए पार्ट 2 में। अगर हमारे सारे आप वीडियो देखते हैं और जो मैं क्वेश्चन को सेट किया हूँ वो आप अच्छा से याद कर लेते हैं तो ये गारंटी है। मैंने बीए पार्ट 1 का भी क्वेश्चन सेट किया था, 2 का भी सेट किया था, 3 का भी सेट किया होता। ऐसा कोई भी मेरा वीडियो नहीं है जिसमें से 8 से 9 प्रश्न एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसको याद कर लीजिए ताकि आपको अच्छा नंबर से आप टॉप करें। फर्स्ट नहीं आना, आपको टॉप आना है। ये ऑल इन 84 का दावा है। अगर आप जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको लिख लीजिए। अगर हम इसकी बात करें कि 20 नंबर वाले प्रश्न को हम कितना पेज में डिस्क्राइब करेंगे यानी लिखेंगे, तो आपको हम बता दें गाइस, 20 नंबर का जो प्रश्न होते हैं ये आपके ऊपर राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग कैसा है। अगर आपका राइटिंग बहुत खूबसूरत है तो अगर आप 5 पेज भी लिखिएगा ना तो आपको एग्जामिनर आपका अच्छा नंबर दे देगा। लेकिन आपको लगता है कि मेरा राइटिंग जो थोड़ा अच्छा नहीं है तो आप कीजिएगा क्या कि आप उसको 7 पन्ना में लिखिएगा, 7 से 8 पन्ना में। वैसे होगा कि आपको जब 7 से 8 पन्ना में लिखिएगा तो आप स्पेस दे के लिखिएगा। जब स्पेस दे के लिखिएगा तो वो आपका जो राइटिंग है वो काफ़ी स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को पढ़ने में हेल्प करेगा, ताकि आप जो भी लिखे हैं आप उसको समझ में आ पाए और आपको अच्छा नंबर देते। ठीक, इसलिए आप 7 से 8 पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको अभी बताते हैं आप टॉप कैसे कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। जैसे मैंने क्वेश्चन ये 5 बताया, आप 5 प्रश्नों को याद कर लीजिए, या फिर आपको याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, आप इस प्रश्नों को 3 से 4 बार देख के लिखिए। आप जब देख के लिखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि उसमें से 50% आपका माइंड रिकवर कर लेगा और उसके बाद बस 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए, आपको एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपका लिखने का सबसे बड़ी बात है ये ग्रेजुएशन है, आप लिखने का अभ्यास कीजिए बच्चों। अगर आप लिखने का अभ्यास नहीं कीजिएगा, मान लीजिए आपको सारे प्रश्न याद ही हैं और टाइम आपको मैनेज नहीं हो रहा है, 3 घंटे में आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप जितना याद कीजिए उसको बार बार लिखिए। जैसे मैंने ये सेट दिया हुआ है, आप इसी सेट को आप देख के लिखिए कि मैं क्या देख के 3 घंटा में मैं रिकवर कर ले रहा हूँ। उसके बाद जब आपको याद हो जाएगा तो आप उसको भी लिख के देखिए कि मैं 3 घंटा में लिख पा रहा हूँ। अगर लिख पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सोचिए हम कैसे लिखे, फास्ट थोड़ा हाथ चलाएंगे ताकि वो 3 घंटा में मेरा 25 से 32 पेज भर जाए। ठीक है, और कोई अगर डाउट है आपके पास तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर जो भी होगा आपको ऑल इन 84 हेल्प करेगा। मेरा अगला जो प्रश्न है, अब हम आते हैं, मैंने 60 नंबर का अटैम्प्ट कर लिया था क्वेश्चन, अब 40 नंबर बचा। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 की 100% व्याख्या करना है, यानी इसमें व्याख्या करना है। ये 10 नंबर का एक प्रश्न होते हैं, यानी 4 प्रश्नों को आपको जवाब देना है, 40 नंबर का ये आपका होगा। ठीक है, क्या कह रहा है हम आते हैं जानते हैं। अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। ठीक है, ये आपका काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। जो अगला मेरा जो प्रश्न है, परिवेश से कटी छटी कविता प्लायनवादी, अतिशय कल्पनावादी और समानतावादी कही गई है। ये भी काफ़ी अच्छा है, आप इसको गेस में खोज लीजिएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी वीवीआई है। जो मेरा अगला जो प्रश्न है, इसमें से आपको मात्र 4 ही जवाब देना है, ना कि 4 से अधिक। आप 4 ही दीजिएगा, 4 से अधिक प्रश्नों का अगर आपको आता है तो आप नहीं दीजिएगा, सिर्फ 4 ही दीजिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छा है। चलते हैं अगले प्रश्न घ की तरफ। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर हम इसको कितना पेज में लिखेंगे, तो बच्चों आपको हम बता दें, जो ये 10 नंबर का है, ये आप अगर 2 से 3 पेज में भी लिखते हैं, उसमें भी वही नियम फॉलो होता है राइटिंग वाला। 2 से 3 पेज लिखते हैं तो आपको उसमें से 8 से 9 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन राइटिंग स्पष्ट होना चाहिए, एग्जामिनर को पढ़ा जाए। ठीक, जब तक एग्जामिनर को नहीं पढ़ाएगा तब तक आपको वो नंबर आपको नहीं दे सकता है। कि आप क्या लिखे हैं एग्जामिनर को समझेगा तब ना आपको नंबर देगा, है कि नहीं। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या अंक की तरफ। दूसरों का अपकार सोचने से अपना हृदय भी कलुषित होता है। ये भी काफ़ी वीवीआई है। जहाँ राम है वहाँ भय कहाँ, भय ही तो भूत है। ये भी इसका व्याख्या करना है। देखिए यहाँ क्या प्रश्न कर रहा है, जहाँ राम है यानी जहाँ राम है वहाँ भय कहाँ, वहाँ भय होता है नहीं होता है, भय ही तो भूत है, यानी डर ही तो भूत है। इसके बारे में कवि का क्या कहना है आपको व्याख्या कर देना है। ठीक है, अगला जो मेरा प्रश्न है 6, वाक्य समय विश्व मैत्री की पहली सीढ़ी है भूत है। देखिए ये भूत वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये रहा मेरा आखिरी प्रश्न संख्या ज। यदि आपकी इच्छा है तो वर्तमान में कुछ रमणीय सुंदर चित्र खींचिए जो भविष्य में उज्जवल होकर दर्शकों के हृदय को शांति दे।
ये मेरा आपको मैंने 100 नंबर का टॉप वीवीआई क्वेश्चन 10 प्रश्न बता दिए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए। एग्जाम का डेट भी और रूटीन भी निकल जाएगा, ठीक है। पहला या दूसरा सप्ताह से आपको फिर एक बार याद दिला देता हूँ, पहला या दूसरा सप्ताह मई में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आप अभी से लग जाइए, आपको अच्छा से ये करना है। आपको बस ये सोचना है, माइंड में सोचना है कि मुझे ग्रेजुएशन में टॉप करना है, कॉलेज टॉपर बनना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा से पढ़ाई कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय।